हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारा जो CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन है उसके फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों। कितनी वैकेंसी है और किस प्रकार से फॉर्म भरे जाने हैं और क्या सिलेबस है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और क्या इसकी एज लिमिट है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका शायद ही कोई डाउट बचे, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन है हमारा, यह है CISF की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही, देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2022 इन CISF, यानी कि CISF का हमारा जो है वो नोटिफिकेशन है। चलिए बात करते हैं फॉर्म की। जो हमारे फॉर्म हैं वो कब से भरे जाने स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारे फॉर्म हैं वो 21/11/2022 यानी कि 21 नवंबर 2022 से हमारे जो फॉर्म हैं वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी लास्ट डेट की, जो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों वो है 20/12/2022, यानी कि 20 दिसंबर 2022। 20 दिसंबर 2022 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब जानेंगे इसकी फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इसकी आपको ध्यान रखना है। अगर आप SC ST या फीमेल हैं तो आपको 0 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। और दोस्तों, अगर आप जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये पे करने होंगे दोस्तों। ये हो गई आपकी फ़ीस दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए अगला इम्पोर्टेंट क्या है, वो है पे स्केल। अगर इसकी बात करें पे स्केल की, तो लेवल 3 का इसका हमारा पे स्केल है। और जो आपकी सैलरी है इसके अंतर्गत वो 21,700 से लगाकर लगभग 70,000 तक आपकी जो है वो सैलरी होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है नेशनलिटी, यानी कि सभी को पता है कि इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए, ये आपको पता ही है। चलिए अगला देखिए पॉइंट कौन सा है, वैकेंसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। देखिए, अगर बात करें वैकेंसी में कांस्टेबल कुक की, तो जो हमारे कांस्टेबल कुक है उनकी 304 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से जो हमारे टेलर हैं, टेलर की 27 वैकेंसी है और बार्बर की 102 वैकेंसी है। कुल मिलाकर इसमें जितने भी विभाग हैं उनमें सभी में वैकेंसी डिटेल दी गई है। और अगर बात करें इसकी टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टोटल वैकेंसी, यानी कि टोटल कितनी है, 779 हमारी टोटल वैकेंसी है। और जो हमारी पिछली वैकेंसी CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन की थी उसमें से 8 पद शेष बच चुके थे। तो दोस्तों, 8 पद तो पिछले वाले और हमारे 779 पद ही हैं। तो हमारे टोटल ओवरऑल कितने पद हो गए, ये हो गए हमारे 787 पद, यानी कि जो हमारी फ्रेश भर्ती है वो हमारे लिए 787 पदों पर होने वाली है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, जो हमारा वैकेंसी डिटेल है वो भी हमारा जो है वो क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। देखिए, जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए ये दोस्तों, जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों हमारा फिजिकल, यानी कि हमारा जो फिजिकल है वो किस प्रकार से होगा आप वो जानेंगे। अब देखिए ये पॉइंट, देखिए सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो फॉर्म फिल होने के बाद में आपका क्या होगा, PST होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो दोस्तों, मैं आपको आसानी सी भाषा में बता देना चाहता हूँ, जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, वो होती है हमारी हाइट और चेस्ट। क्या होती है, हाइट और चेस्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी हाइट है, अगर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट आपकी, अगर आप मेल हैं। ये मैं मेल के लिए बता रहा हूँ। अगर बात करें फीमेल की, तो दोस्तों अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो है 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। और जो आपकी मेल के लिए चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपको याद रखना है। और जो हमारी फीमेल है, फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट काउंट नहीं होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको मैंने PST के बारे में बता दिया। अब जैसे ही आपका PST होता है, PST के बाद आता है PET, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, मैं आपको सीधी सी भाषा में बता देना चाहता हूँ, जो हमारा PET होता है, PET को क्या बोलते हैं हम, रेस, यानी कि आपकी इसमें रनिंग होगी। अगर बात करें रनिंग में हमारी मेल की,
तो मेल की रनिंग किस प्रकार से है देखिए, मेल है जो 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो मेल को कितने टाइम में करनी है, वो 6 मिनट और आपको मिलेगी 30 सेकंड। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको जो है वो रेस पूरी करनी है। अगर बात करें फीमेल की, यहाँ पर फीमेल को जो है वो 800 मीटर की दौड़ 800 मीटर की दौड़ कितने टाइम में पूरी करनी है, आपको 4 मिनट में पूरी करनी है। जब आपका पीएसटी हो जाएगा, पीएसटी के बाद आपका पीईटी हो जाएगा और पीईटी के बाद में आपका नंबर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा दोस्तों, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ट्रेड टेस्ट होता है जो आपने इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाया है, जिस ट्रेड से भी आपने कर रखा है उसका आपका टेस्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों रिटन एग्ज़ाम। इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात करें रिटन एग्ज़ाम की, जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है वो कितने का होगा, वो आपको होगा 100 मार्क्स का। आपको ध्यान रखना है 100 मार्क्स का आपका जो है वो रिटन होगा। अगर बात करें इसमें सब्जेक्ट की, तो कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। तो देखिए जो हमारा मैथ है और रीजनिंग है और जीके है और इसमें एक सब्जेक्ट आता है हिंदी या इंग्लिश दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारे सभी सब्जेक्ट हैं में आते हैं 25-25 नंबर के, यानी कि 25-25 क्वेश्चन हमारे मैथ के आएंगे, 25 रीजनिंग के, 25 हमारे जीके के और 25 हमारे हिंदी या इंग्लिश के आएंगे। प्रत्येक जो है हमारा क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए। और आपको इसको करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको याद रखना है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का डाउट होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों ये जो है हमारा रिटन एग्ज़ाम, ये भी हमारा सेक्शन है जो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अगले स्टेप्स की। जो हमारा अगले स्टेप्स है वो आता है मेडिकल। जब दोस्तों आपका रिटन भी हो जाएगा तो आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी उसके बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता वो सुन लीजिए। तो दोस्तों अगर आपने 10th पास किया है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जिसके पास ITI नहीं होगी वो फॉर्म नहीं भर सकता, तो दोस्तों ये बात गलत है। आप अगर 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास ITI है तो आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा ये ITI का सर्टिफिकेट है ये आपको पता है 2 साल का होता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सीधी प्रकार से साफ प्रकार से लिखा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन पर्सनल विल बी प्रिफर्ड। यानी कि दोस्तों जो हमारे ITI सर्टिफिकेट वाले बंदे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको याद रखना है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपको प्रेफरेंस चाहिए, तो आपको जैसे कुक है तो आपको कुक का 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अलग अलग जितने भी ये कैटेगरी हैं सबका 2-2 वर्ष का आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला जो पॉइंट है ये हमारा एज लिमिट। तो आपको पता ही है 18 से 23 साल इसमें एज हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप SC या ST कैंडिडेट है तो उसी प्रकार से आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आप किसी भी अदर बैकवर्ड क्लास से है तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको भी 3 वर्ष की इसमें छूट मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों जो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा जो है वो है वेट। इसमें बहुत ही नीचे होगा ये वेट वाला सेक्शन, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वेट इसमें कितना होगा। अगर बात करें इसमें वेट की तो दोस्तों वेट जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको